हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत प्रैक्टिस के इस श्रृंखला में। आइए आज का पहला प्रश्न देखिए, कितना मज़ेदार प्रश्न है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, आप याद रखेंगे। यहाँ से हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न बनता रहता है। ए ऑप्शन है सरहपाद, बी पुष्पदंत, सी शालिभद्रसूरी, डी स्वयंभू। तो राहुल सांकृत्यायन ने किसे पहला कवि माना? ये माने हैं सरहपाद को। ठीक है, इनका दूसरा नाम है सरोज व्रज और एक नाम से और ये जाने जाते हैं राहुल भद्र। ये इनके कुछ नाम है। और जो राहुल सांकृत्यायन की जो प्रमुख रचनाएं पूछी जाती वह है दोहा कोश, चर्या गीत। नेक्स्ट देखेंगे, अब आप यहाँ पे दिया है पुष्पदंत। तो पूछा जाता है कि पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो शिव सिंह सेंगर ने। याद रख करिएगा, नोट कर लीजिएगा। स्वयंभू को किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने। यहाँ पे देखेंगे शालिभद्र सूरी को किसने माना है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। आइए आज का दूसरा प्रश्न देखें। ये रहा दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब पूछ रहा है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप अवधी। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली भी है, यह पश्चिमी हिंदी की। लेकिन अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसकी है? तो पश्चिमी पूर्वी हिंदी की है। आप नोट कर लेंगे। ये 3 बोलियां यदि आप नोट कर लिए तो बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में कर जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोंगरी। तो ये भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हुआ। अब यहाँ पे प्रश्न बना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा। तो याद रखेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल है वह कहाँ से कहाँ तक है। एक प्रश्न बनता है तो अनुच्छेद 344 से 351 तक। कहाँ तक? 351 तक में भाषा को स्थान मिला है, जिसमें 8वीं अनुसूची शामिल है, जिसमें आप देखेंगे भाषा में तो 22 भाषाएं संविधान के अनुसूची में शामिल हैं। पहली भाषा है असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, ओडिशा, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। याद रखेंगे हिंदी शामिल इंग्लिश शामिल नहीं है। कभी कभी यहाँ भोजपुरी की जगह इंग्लिश भी देता है, तो आप याद रखिएगा। आज का चौथा प्रश्न है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बिहारी में कौन सी नहीं आती? चलो बताओ। भोजपुरी, बुंदेली, मगही, मैथिली। ऑप्शन आपके समक्ष हैं। अब आप बताएंगे कि कौन सी बोली नहीं आती है। तो ये बुंदेली नहीं आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ये तीनों आती हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आज का नेक्स्ट प्रश्न है 5वां। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि नहीं है। अच्छा प्रश्न है ना। मलुकदास, सुंदरदास, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो मलुकदास नहीं है। मलुकदास की एक पंक्ति बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे, है ना। अब याद रखेंगे अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो 1565 ईस्वी में हुई थी। अब अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ। ठीक है, उन्हीं ने किया था। 4 तो अपने पिता के शिष्य लिए थे, 4 अपने, तो 8 को मिला के अष्टछाप की स्थापना इन्होंने की। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य आप अलग से नोट करिएगा कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे, जिसमें सूरदास महत्वपूर्ण हैं, और विठलनाथ के 4 शिष्य। तो नोट कर लो अभी आप सभी लोग। वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे वो थे पहले कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। नेक्स्ट देखेंगे विठलनाथ के जो 4 शिष्य थे वो थे गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। आगे चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? तो चिंतामणि की रचना आपसे पूछे जा रहा है। तो रसराज मोतीराम की है। काव्य निर्णय किसने लिया? भिखारी दास ने। आप ऐसे करके याद करो। ये 2 तो इनकी नहीं है चिंतामणि की। अब बचे 2 ऑप्शन। कवि कल्पतरु किसकी है? कवि कल्पतरु याद होगा आप सभी को, किसकी है भाई? चलो बताओ जल्दी जल्दी। तो बताइए
किसकी है? तो यही है चिंतामणि की। और अलंकार प्रकाश किसकी है? तो यह है मुरलीधर भूषण की रचना है अलंकार प्रकाश। चलें आगे, नेक्स्ट प्रश्न है सातवां आज का सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? बताओ। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्णदास जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। 7 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, गया प्रकाश शुक्ल सनेही। यह द्विवेदी युग के कवि हैं। बाकी किसके हैं आप याद रखेंगे? बद्री नारायण चौधरी भारतेंदु युग के हैं, राधा कृष्णदास ये भी भारतेंदु युग के हैं। अब आपके बचे जसवंत सिंह, यह रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध से बद्ध हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 8 नंबर का, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? चलो बताओ। केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन। 8th नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे, प्रगतिवादी नहीं है तो भवानी प्रसाद मिश्र जी प्रगतिवादी कवि नहीं है। अब आप बताएंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र जी यदि प्रगतिवादी नहीं है तो कैसे हैं? तो यह सप्तक के कवि हैं। किसके कवि हैं? सप्तक के कवि हैं। और ये गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं। इनकी बहुत रचनाएं हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा गीत फरोश, कालजयी, बुनी हुई रस्सी, ये सब कैसी हैं? तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे चलें, नेक्स्ट अगला प्रश्न। चलो बताओ सभी लोग। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? अज्ञे की, नागार्जुन की, राम कुमार वर्मा की, शमशेर बहादुर सिंह की। तो यह किसकी पंक्ति है? तो यह अज्ञे की पंक्ति है। अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप अपने दिमाग में फिट करते हुए चलेंगे। 9 नंबर का आंसर होगा आपका ए, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में लिखी गई रचना है। आगे देखेंगे आप नागार्जुन के एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता वादे, है ना, बार बार परीक्षा में पूछी जाती। एक राम कुमार वर्मा की महत्वपूर्ण पंक्ति है, उसे भी आप सुने होंगे, तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। किसकी? मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। अब देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह को इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, चिकनी चांदी सी माटी वह देह धूप में गीली, लेटी है हस्ती सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर का, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सरस्वती दास सक्सेना की नहीं है? काठ की घंटियां, कुआं नदी, आत्महत्या के विरुद्ध, लिपटा रजाई में। 10 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नहीं है? तो आत्महत्या के विरुद्ध। यह किसकी है? रघुवीर सहाय जी की है। किसकी है? रघुवीर सहाय जी की है। बाकी आप देखेंगे सरस्वती दास सक्सेना की तीनों रचनाएं, कुआं नदी, लिपटा रजाई, यहीं पे आप मात खाते, लेकिन आप काठ की घंटियां, यह तीनों रचनाएं किसकी हैं? सरस्वती दयाल सक्सेना जी की है। यह तीसरे सप्तक के कवि थे। किस सप्तक के? तो तीसरे सप्तक के प्रमुख कवियों में से एक, प्रमुख कवियों में इनका स्थान आता है। सरस्वती दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं वह में आपने देख लिया, काठ की घंटी, गर्म हवाएं, इसके बाद देखेंगे आपने देखा कुआं नदी, इसके बाद देखिए खूटियों पर टंगे लोग। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न आप सबके समक्ष है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता, कुसुम कुमारी। 11 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे, भाग्यवती किसका है? तो श्रद्धाराम फैलोरी जी का है। भाग्यवती का प्रकाशन बहुत बार पूछा जाता है, 1877 है, याद रखिएगा, क्रम से लगाने में आता है। तो भाग्यवती जो उपन्यास है, यह इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय स्त्री शिक्षा है। क्या है? स्त्री शिक्षा है। और इसमें एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार की जो तत्कालिक समाज है, जीवन दशा है, इसी का चित्रण किया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं चंद्रकांता का जो प्रकाशन हुआ है 1882 ईस्वी में हुआ है। कुसुम कुमारी का जो है प्रकाशन है 1899 ईस्वी। इसके बाद देखेंगे दोनों जो है कि रचना नरेंद्र मोहनी, इसको भी देख लीजिए, इसका प्रकाशन हुआ है नरेंद्र मोहनी जी का। तो ये नरेंद्र मोहनी का इसका हुआ है 1893 ईस्वी में। कब हुआ है? 1893। आप देखेंगे
यह इनके जो है महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कंडे, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा। तो ग्रामीण चेतना का नहीं है, चलो बताओ सभी लोग। तो यहाँ पे देखेंगे निर्मल वर्मा है। इनकी सारी रचनाएं शहरी जीवन से जो है कि ओतप्रोत रहती हैं, आप सभी जानते होंगे। यदि मध्यम वर्गीय शहरी जीवन इनकी कहानियों में दिखाया गया है। निर्मल वर्मा की कुछ रचनाएं हैं, जैसे परिंदे 1960 में। परिंदे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी है, जो कि मेरे चैनल पे अपलोड है। 21 कहानियाँ यूजीसी नेट की लगी हुई निबंध है, और जो है कि आप देखेंगे साहित्य की रचनाएं हैं। तो जो है कि पूरी किताब हमारे यहाँ जो है वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय की चैनल पे अपलोड है, आप समय निकाल के पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 13 नंबर का। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है अंबिका प्रसाद गुप्त, जगदीश गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, काशी प्रसाद जायसवाल। 13 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए। तो अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं। इन्होंने किसका संपादन किया है? तो इंदु पत्रिका का। इंदु का प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ है, याद रखेंगे। आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जगदीश चंद्र गुप्त जी को। तो जगदीश चंद्र गुप्त ने कौन सी पत्रिका निकाली है? तो नई कविता। नई कविता या अर्धवार्षिक पत्रिका थी, कहाँ से निकलती है? तो इलाहाबाद से। चलो बताओ। अब यहाँ पे देख रहे हैं काशी प्रसाद जायसवाल जी को। इनकी एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम है पाटलिपुत्र, 1914 में। कब निकलती थी? 1914 में। 14 में निकलती थी। यह कैसी पत्रिका थी? तो मासिक पत्रिका थी। कहाँ से निकलती थी? तो पटना से। कहाँ से? पटना से। ठीक है। अब आप देख रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को आप देख रहे हैं। इनकी पत्रिका बहुत प्रसिद्ध है, समालोचना। ये 1902 में निकलती थी। ये भी मासिक थी, जबलपुर से निकलती थी। ठीक, चले आगे नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, चलो सभी लोग आंसर दो। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो शरद चंद्र के जीवन पे। एक प्रश्न यूपी एचएससी ने पूछा था कि आवारा मसीहा शरद चंद्र की जो जीवनी है विष्णु प्रभाकर को लिखने में कितने वर्ष लगे थे? चलो बताओ। 14 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष? 14 वर्ष। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट अगला प्रश्न है। यहाँ पे एक चीज़ और आप क्लियर कर लीजिएगा 14 नंबर के प्रश्न में। यहाँ पे देख रहे हैं आप जो है कि उमेश चंद्र को सॉरी शरद चंद्र को आपने देख लिया। यहाँ पे बंकिम चंद्र जी हैं। इसके बाद देखेंगे प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे उमेश जो है कि एक देखेंगे इनका रविंद्रनाथ का जो जीवनी लिखे हैं वो लिखे हैं उमेश चंद्र मिश्र जी। कौन लिखे हैं? उमेश चंद्र मिश्र जी, रविंद्रनाथ का। और प्रेमचंद की जीवनी लिखी है उनकी पत्नी प्रेमचंद घर में है, शिवरानी देवी ने। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का। 15 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? अग्निलीग, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधायुग, एक कंठ, बिस्पाई। 15 नंबर के प्रश्न में नहीं है, तो परशुराम की प्रतीक्षा नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो यह जो है कि दिनकर जी की है। किसकी है? दिनकर की। नोट कर लीजिए। ठीक, यह कब लिखी गई थी? तो 1963 में लिखी गई थी। भारत चीन युद्ध को आधार बना के लिखी गई यह रचना है। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक की फूल, कुटच, विचार प्रवाह, वृत्त और विकास। 16 नंबर में आप याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका सही होगा। आप आपके दिमाग में यह जरूर बनेगा कि वृत्ति और विकास किसका है? तो यह है शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध है। क्या है? शांति प्रिय द्विवेदी जी का निबंध है। इनकी और शांति प्रिय द्विवेदी की कुछ और निबंध संग्रह देखेंगे, जैसे कवि और काव्य, साहित्यिक, जीवन यात्रा, संचारिणी। यहाँ पे देख रहे हैं अशोक का फूल, विचार और कुटच, ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो है कि निबंध हैं। याद रखिएगा निबंध हैं। चले आगे नेक्स्ट 17 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, कुबेर नाथ राय, रामविलास वर्मा। 17 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो कौन है भाई? तो रामविलास शर्मा जी की यह रचना है। किसकी है? रामविलास शर्मा जी की। और रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक,
आगे देखेंगे इनकी रचनाएं हैं रामविलास शर्मा जी की। एक तो है प्रेमचंद, प्रगति और परंपरा, भाषा साहित्य और संस्कृति, लोक जीवन और साहित्य। नेक्स्ट देखेंगे आप अगला प्रश्न जो 18 नंबर का है आपके समक्ष। यहाँ पे नंद दुलारे वाजपेयी जी को भी एक बार एक नज़र आप देखें। इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद देखेंगे नया साहित्य, नए प्रश्न। यहाँ पे है कुबेर नाथ राय जो है कि निबंधकार है, ललित निबंधकार है। इनकी रचना है रख, रस, आखेटक, गंध, मादक, विषाद, योग। नगेंद्र जी को आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य का जो है कि रीतिकाल वाला इतिहास ग्रंथ इनसे ज़्यादा प्रभावित है। तो इनकी रचना है सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन। नेक्स्ट चलें 18 नंबर के प्रश्न की तरफ देखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा। रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? मम्मट का, पंडित जगन्नाथ का, विश्वनाथ का, क्षेमेंद्र का। 18 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे रस गंगाधर पंडितनाथ जगन्नाथ का, पंडित राज जगन्नाथ जी की रचना है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे मम्मट को देख रहे हैं, तो मम्मट 11वीं शताब्दी के हैं। इनकी रचना है काव्य प्रकाश, नोट कर लीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप विश्वनाथ को, तो इनका एक प्रसिद्ध रचना है साहित्य दर्पण। विश्वनाथ पूछे जाते हैं क्रम में तो 14वीं शताब्दी के हैं। और क्षेमेंद्र की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है औचित्य, ठीक है, क्षेमेंद्र जी की। तो जो है कि यह 21 सदी के हैं, तो 11वीं सदी के हैं। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है दशावतार। नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। इनमें से कौन रससूत्र का व्याख्याता नहीं? एक प्रश्न यहाँ से तय होता है। श्री शंकु, भट्टलोल्लट, वामन, अभिनवगुप्त। तो यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर के प्रश्न में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, गलती से हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे याद रखेंगे रससूत्र के व्याख्याता नहीं है, तो अभिनवगुप्त है, भट्टलोल्लट, श्री शंकु है, वामन इनके नहीं है। एक प्रश्न फिर आपसे यहाँ पे बनेगा कि वामन फिर किसके हैं? ठीक है, तो वामन को आप याद रखेंगे रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक। और 8 से 9वीं सदी के हैं। इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या नहीं की है। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है वामन जी की काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे भट्टलोल्लट का क्या है, तो भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद है, जिसका दूसरा नाम आरोपवाद है। अभिनव गुप्त जी का अभिव्यक्तिवाद है। और इनका दर्शन शैव है, याद रखेंगे। ये दर्शन को भी आप याद रखिए, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। श्री शंकुक जी का क्या है, तो अनुमितिवाद है। इनका दर्शन न्याय है, क्या है? न्याय है, नोट कर लीजिएगा, ठीक। 20 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है। यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो क्रिटिसिज्म आप सबको पता है रिचर्ड की है। किसकी है? रिचर्ड जी की है। यहाँ पे एक है मैथ्यू अर्नाल्ड जी। मैथ्यू अर्नाल्ड की एक रचना है, आप देखेंगे एसेस इन क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड अनार्की। जॉर्ज लुकास हैं, लुकास इनका पूरा नाम है, जॉर्ज लुकास। इनकी रचना है दी थ्योरी ऑफ नॉवेल, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप क्रोचे हैं। क्रोचे जी की कौन सी है? तो एस्थेटिक और लॉजिक, इनकी 2 रचनाएं। आज के लिए यहीं पर। वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि कोई कमियां लगे तो भी आप मुझे बता सकते हैं, आपका स्वागत है। हो सकता है मैं भी मनुष्य हूँ, कभी जल्दबाजी में कोई एक आध प्रश्न हम जल्दी में क्लिक कर जाएं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए और वीडियो सही लगे आपको, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो एक बार बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो में आप एक चीज़ याद रखेंगे, प्लेलिस्ट चेक करिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हमने सेट करके रखे हुए हैं। तो आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।